कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर 2 मार्च 2022 को है और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उस पेपर की तैयारी के लिए एक प्रश्न पत्र जारी किया है। आज के इस वीडियो में उस पूरे पेपर की मैं तैयारी करवाने वाला हूं, आप मेरे साथ में अंत तक बने रहिए। 80 अंक का यह प्रश्न पत्र है और टोटल इसमें 22 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। और यह प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है इस परीक्षा की तैयारी के लिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लौह चूर्ण यानी कि Fe और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, यानी कि समीकरण बनेगी कि Fe प्लस HCl, तो इनको मिलाने से क्या बनता है? तो दोस्तों इनको मिलाने से हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन है, पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यह क्षमता तन्यता कहलाती है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा यीस्ट में होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र कहलाती है, विद्युत जनित्र। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी कि घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन जो है वो वन है, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है? तो छात्रों आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। रिक्त स्थान भरिए। पहला है, जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है, तो जल एक उदासीन ऑक्साइड है। दूसरा है, धातुएं प्रायः ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच संबंध स्थापित करने वाला उत्तक कहलाता है, तो यह प्लेसेंटा कहलाता है। अगला है, पादपों में जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी जाइलम होता है और भोजन के वहन के लिए फ्लोएम होता है, तो इसका उत्तर जाइलम होगा। अगला है, पराग कोश में पाए जाते हैं, तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। अगला है, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अगला है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगला है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु मिलकर खालिस्तान तंत्र बनाते हैं, तो यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सही जोड़ी मिलाइए। पहला है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु का पोटेशियम से मिलेगा। रक्तदाब का ये 7वें वाले से 120 से 80, यानी कि जो सामान्य रक्तचाप जो रहता है वो 80 से 120 तक रहता है। पादप हार्मोन जो है, तीसरा पादप हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, शुक्राणु के उत्पादन का नियंत्रण जो पुरुषों में जो हार्मोन रहता है टेस्टोस्टेरोन नियंत्रण करता है। अगला है, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायऑप्टर से मिलेगा ये। जरा दूरदृष्टिता का निवारण द्विफोक्सी लेंस से किया जाता है। और अगला है, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्लोरोफिल होता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया या उसको क्या कहते हैं? तो उसको निषेचन कहते हैं। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? तो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र है, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/F। निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अगला है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों ओम होता है और ओम को इस प्रकार के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है।
तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।